अभी 2 दिन पहले लखनऊ में एक बस हादसे को लेकर राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस हादसे में 2 मासूमों सहित 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से लगातार परिवहन विभाग की लापरवाहियों को लेकर एक के बाद एक खबरें अखबारों की सुर्खियों से लेकर टेलीविजन चैनलों तक में छाई रही। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बयान जारी कर जांच की बात कही थी, लेकिन इस जांच में तमाम ऐसी खामियां नजर आ रही हैं जो आधी अधूरी जांच की तरफ इशारा भी कर रही हैं। हालांकि आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज के नेतृत्व में परिवहन आयुक्त बीएन सिंह को जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। डबल डेकर बस की इस दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग ने संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में गोरखपुर के तत्कालीन आरआई राघव कुशवाहा निलंबित किए गए हैं। जांच में पाया गया है कि ये बस बिना फिटनेस के बिहार से दिल्ली तक फर्राटे भर रही थी। परिवहन विभाग की एनीवेयर फिटनेस स्कीम का दुरुपयोग भी जांच में पाया गया है। यही नहीं, बस बॉडी कोड का भी उल्लंघन किया जाना जांच में सामने आया है। हादसे के बाद परिवहन विभाग बिना फिटनेस और मानकों के हिसाब से न चलने वाले वाहनों को लेकर जितना वर्तमान में सक्रिय दिखाई दे रहा है, अगर घटना के समय इतना सक्रिय होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। पिछले 1 साल में एनीवेयर फिटनेस के सभी डाटा निकालकर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने के मूड में भी दिख रहा है। पिछले 1 साल में रजिस्टर्ड हुए एनीवेयर फिटनेस मामलों की दोबारा नए सिरे से जांच होगी। जांच में सबसे अहम तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि जिस बस में दुर्घटना हुई उसके कुल 66 चालान किए गए थे और बस में ओवरलोडिंग भी पाई गई थी। यानी इस बस में 80 से ज़्यादा यात्री सवार थे, जबकि मानकों के हिसाब से सीटों की संख्या मात्र 80 ही होनी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बस हादसे के बाद जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें हादसाग्रस्त बस में तमाम बड़ी लापरवाहियां भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि बस का इमरजेंसी गेट भी बेकार था, सीटों के बीच जगह सकरी हुई थी। जांच में ये भी पाया गया है कि यात्री साथ में सिलेंडर लेकर जा रहे थे और बस में एक भी फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशमन यंत्र मौजूद ही नहीं था। ये पूरी जांच रिपोर्ट 21 बिंदुओं के आधार पर तैयार कर परिवहन आयुक्त को सौंपी गई है। हैरत की बात तो यह है कि इस पूरे बस हादसे के बाद जब जांच की बात सामने आई थी तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जो बयान जारी किया था, उस बयान में उन्होंने कहा था कि बस का परमिट लैप्स था, जबकि दुर्घटना के बाद भी कल की तारीख तक बस का परमिट वैलिड यानी वैध था। यानी कि वैध परमिट वाली बस को अवैध परमिट वाली बस ठहराया गया और ये पूरा खेल परिवहन मंत्री के सामने परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ही रचा था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये रिपोर्ट आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने जांच करने के बाद बनाई है। मसलन सवाल नंबर 1, आरआई गोरखपुर राघव कुशवाहा से इस दुर्घटना की जाँच करवाई गई जबकि घटना लखनऊ में हुई। सवाल नंबर 2, आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज ने जाँच कर रिपोर्ट बनाई जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार सहित कई मामले गोरखपुर में ही दर्ज हैं और आपके स्क्रीन पर चल रहे उनके खिलाफ हाईकोर्ट का आदेश ये बयां कर रहा है कि आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज खुद कितना पाकसाफ हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि उक्त मामले की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भले ही परिवहन विभाग ने जांच रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को सौंपकर अपनी खानापूर्ति कर ली है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज की निगरानी में बनी जांच रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत, इसका पता लगा पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि पाक साफ बन रहे आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज के कारनामों का। क्योंकि जिनके हाथ खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों उनकी जांच रिपोर्ट में कितनी सच्चाई होगी ये बताने की जरूरत नहीं।